Hi everyone, this is Jenish Kodayo from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. Today we're going to start solving sum number 3 which is given to us on page number 232 of Maharashtra textbook. Accounts करने वाले हैं partnership dissolution of partnership firm. So Shubhangi, Manisha and Shital are partners. ये तीनों partner हैं and they share profit and losses equally. वो लोग profit and loss equally share कर रहे हैं students. Their balance sheet as on 31st March is given. So 3 partner दिए हुए हैं. कैपिटल अकाउंट दिया है शुभांगी और मनीषा का, तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. रिजर्व फंड दिया है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी उनके इक्वली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, सो उन्हें हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. असेट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सारे हमारे असेट्स है जिसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड. आरडीडी, सो प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, सो इसको लाइबिलिटी की तरह ही कंसिडर करेंगे हम लोग और डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. कैश एट बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में. एंड शीतल्स कैपिटल असेट में दिया है, सो स्टूडेंट्स डेबिट में जाएगा, शीतल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. सारे असेट्स को हम कहाँ डालते हैं? हम लोग रियलाइजेशन, हम लोग लेजर के डेबिट साइड डालते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स ऑन द अबाउट डेट, इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द एंटायर फर्म. अब हम क्या करेंगे? फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट वन, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, सारे असेट्स को रियलाइज किया हमने. रियलाइज करना मतलब बेच देना. बेचने से हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा. तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. बैंक डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज बैंक इज द रिसीवर. और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट. हमने पे किया क्रेडिटर्स को 2% के डिस्काउंट में और बिल्स पेबल को भी पूरा चुका दिया है, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है. और पैसा जाएगा तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन टू बैंक आएगा. रियलाइजेशन डेबिट हुआ बिकॉज इट्स अ लॉस एंड एक्सपेंस एंड बैंक इज द गिवर, इसलिए वो क्रेडिट होगा. सिमिलरली थर्ड भी हमारा सेम होगा स्टूडेंट्स. रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होगा हमारे लिए? ये भी खर्चा है, तो एंट्री फिर से रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक आएगी. बैंक में से पैसा जा रहा है. एंड फोर्थ वन, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. शीतल कंप्लीटली इंसॉल्वेंट हो गई थी एंड 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड. सो जब कभी ऐसा आएगा 50 पैसा इन रुपी, मतलब ये 50% माना जाएगा. 50% टोटली रिकवर फ्रॉम अ प्राइवेट स्टेट. तो जब हम टैली करेंगे स्टूडेंट्स, हम चेक करेंगे कि शीतल से कितना पैसा आना बाकी है. शीतल हमारी फर्म की कितनी से डेटर है, जितना भी डेटर होगा उसका हम लोग माइनस कर देंगे. उसको आधा हम लोग रखेंगे, आधा उसके पास से हमें रिकवर होगा. तो ये हम कैसे करेंगे? हम सम के अंदर इसको चेक करेंगे नाइसली. और बचा हुआ पैसा, जो आधा पैसा, वो हम अगर शीतल नहीं दे पाई तो उसके दूसरे पार्टनर से रिकवर करेंगे. So we'll see that in the sum. Let's start now with the sum. Number 3 students, page number 232. यहाँ पर हमने realization account बनाया है in the books of Shubhangi, Manisha and Shital. This is my partner's capital account and this is my bank account. So let's start. उन्होंने क्या बताया? उनका sharing profit and loss का equal दिया हुआ है, तीनों का equal है. सबसे पहले capital account दिया हुआ है, so capital account में यहाँ पे लिखूंगा by balance brought down. और शुभांगी और मनीषा का कितना अमाउंट दिया है? 62,500 रुपीज़ एंड 37,500 रुपीज़. आफ्टर दैट उनका रिजर्व फंड दिया हुआ है, सो रिजर्व फंड भी पार्टनर्स कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिजर्व फंड अकाउंट. और कितना रिजर्व है? 22,500. तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे इक्वली 22,500. तो सबसे पहले 7 आ जाएगा, 7 और 5, 7500 आएगा. सो 7500, 7500, 7500. आफ्टर दैट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हमें दो लाइबिलिटी दी हुई है, सो आई विल राइट ओवर हियर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. वी हैव टू अंडरलाइन दिस विद अ पेंसिल स्टूडेंट्स. एंड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. और अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? अमाउंट दिया हुआ है हमें 37,500 and 12,500 रुपीज़, विच कम्स टू हाउ मच? 37 + 12, 49 और 50,000 हो रहा है टोटल. आफ्टर दैट हमें क्या दिया है? सारे असेट्स दिए हुए हैं, सो असेट्स को मैं यहाँ से डेबिट साइड लिखूंगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूंगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. इसको भी हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे विद अ पेंसिल. एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, सो मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल. सो 4 हमें असेट्स दिए हुए स्टूडेंट्स.
तो हम क्या लिखेंगे, असेट्स का अमाउंट लिखेंगे, वन इज 62,500 रुपीज़, आफ्टर दैट 37,000, सब में लास्ट में 500 दिया हुआ, 37,500, 22,500 एंड 27,500, this is my 27,500 and this is my 22,500. So let me check, 62,500 है, 37,500 है, 27,500 है एंड 22,500 है. सो इसको टोटल करेंगे, 62 और 37 कितना होगा, 62, 63, 73, 83, 93 और ये तो 1 लाख हो जाएगा और ये 50, ओहो हो 1,50,000 हो रहा है एग्जैक्ट स्टूडेंट्स, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपीज़. आफ्टर दैट हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आरडीडी भी दिया हुआ है. सो आरडीडी एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको हम एक लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करेंगे और जो चीज़ हम लाइबिलिटी के साथ करते हैं उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, आरडीडी के साथ भी करेंगे. बाय आरडीडी अकाउंट इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड, और अमाउंट दिया हुआ है 2,500. सो आरडीडी इज इक्वल टू आर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज. एंड कैश एट बैंक दिया है, सो मैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज गिवन टू अस इज 12,500. एंड आफ्टर दैट शीतल्स कैपिटल, जो हमें असेट साइड दिया तो इधर डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारे असेट्स को हम लेजर में डेबिट साइड डालेंगे. अमाउंट दिया हुआ है 12,500, तो शीतल के अमाउंट के अंदर 12,500 लिखेंगे. सो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट होता हुआ समाप्त. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स ऑन द अबाउट इट वाज डिसाइडेड टू रिजॉल्व द एंटायर फर्म, द असेट्स रियलाइज्ड. रियलाइज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, सारा बेच दिया. तो बेचते हुए पैसे आएंगे, अच्छा पैसे आएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो बैंक के घर पे हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बैंक डेबिट होगा, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक के घर पे रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बाय बैंक अकाउंट. सो लेट्स सी उन्होंने कौन से असेट्स अपने बेच दिए हैं. स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, चारों दिए हैं. स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. एंड अमाउंट कितना दिया हुआ है, 31,250 सबसे पहले, 31,250, 37,500, 21,250 एंड फाइनली 18,000. सो लेट्स काउंट कितना होने वाला है ये, 31 और 37 दैट कम्स टू 68,750, 68,750 और ये कितना है, 21 और 18 कितना होगा, 39,250, 39,250, 0 0 0 1 कैरी और ये कितना आएगा, 9 + 9 18, 1 कैरी, 7 + C, 1,08,000 रुपये आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1,08,000 रुपीज़. फिर भी एक बार कैलकुलेट करेंगे, 30 30 60 होता है, 60 और 20 80 होता है, 80 1 लाख, 1 लाख तो 99 हो गया, 99 और हाँ 7,000 और 8,000 बराबर 1,08,000 है स्टूडेंट्स. तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक के घर पे रियलाइजेशन, यहाँ पे 1,08,000 रुपीज़ आएगा. सो एडजस्टमेंट हो गया हमारा फिनिश, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट. सेकंड इज हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, पे ऑफ करेंगे और बिल्स पेबल भी चुकाया. अच्छा चुकाएंगे मतलब पैसा जाएगा हमारे पास से, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन के पे हम बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स. रियलाइजेशन के पे बैंक के घर पे रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. और क्या आएगा, दो चीज आएगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. सो आई एम राइट ओवर हियर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है एट 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट. ओ माय गॉड. तो अमाउंट कितना दिया क्रेडिटर्स का, 37,500. तो 37,500 इसका 2% इंटू 2/100, 2% निकालना पड़ेगा. 375 इंटू 2 कितना होगा, 0 1 कैरी, 2 7 14, 15 1 कैरी, 2 6 750. तो 37,500 माइनस 750 करना होगा. 0 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 4 14 में से 7 गया 7 बचेगा, 6 36,000 750, 36,750 आएगा स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट. सिर्फ 2% हमने माइनस कर दिया है और बिल्स पेबल का अमाउंट पूरा आएगा 12,500 पूरा अमाउंट आएगा. सो दैट विल कम टू हाउ मच, 0 5 2 1 कैरी 9 49,250. हमारे सिर्फ 750 रुपीज़ यहाँ से कम हो चुके हैं. सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक के घर पे रियलाइजेशन आएगा, 49,250 रुपीज़ कट हो जाएंगे हमारे पास से, बैंक में से चले जाएंगे बिकॉज हमने ये पे ऑफ किया है. मूविंग फॉरवर्ड एडजस्ट नंबर 3, अगेन स्टूडेंट्स रियलाइजेशन एक्सपेंस में भी सेम होगा, हमारे पास से पैसा जा रहा है
तो सेम एंट्री आएगा रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक वापस सेम एंट्री है, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे आएगा रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें भी हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में आएगा, इतना श्योर है। ओके, तो अब क्या है स्टूडेंट्स, इधर क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट 6250 6250 6250, और यहाँ पे आएगा 6250। ओके, सो यहाँ पे हमारा एचएस नंबर 3 हो गया फिनिश। एंड फाइनली एचएस नंबर 4 बोला है शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जो हमारा थर्ड पार्टनर है स्टूडेंट शीतल, शी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा ना रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्राइवेट स्टेट। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम टैली करेंगे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्या करना है। जितना भी पैसा शीतल से आने वाला है उसका सिर्फ आधा 50% हमें रिकवर हुआ है, सिर्फ आधा रिकवर हुआ है। सो वी विल सी व्हाट हैज टू बी डन। राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद द टेलिंग पार्ट। सो लेट्स सी व्हिच साइड इज हैवी। ये 1 लाख है, ये ऑलमोस्ट 2 लाख, समवॉट ये 2 लाख से ऊपर है, और ये 1,50,000। ओके, तो डेबिट साइड ज़्यादा हैवी है स्टूडेंट्स। लेट्स चेक, ये 250 तो क्या हो जाएगा 500 आ जाएगा। अब चेक करना है 1,50,000 और 49 कितना होगा 1,99,000, तो 2,05,000 आ रहा है, 2,05,500 2,05,500। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 2,05,500, और सेम 2,05,500 को यहाँ भी लिखेंगे 2,05,500। अब इसमें से माइनस करेंगे 1,08,000 1,58,000 1,60,500 1,60,500 हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस करेंगे इसमें से, और दैट कम्स टू 0,005 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, दैट कम्स टू 45,000 रुपीज स्टूडेंट्स। हमारा एग्जैक्ट कितना आ रहा है 45,000, और ये 45,000 हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स लॉस है, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा हैवी है। सो तीनों में डिवाइड करेंगे 15,000 15,000 और 15,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे तीनों का नाम लिखेंगे, ओ माय गॉड दे हैव सच अ बिग नेम, शुभांगी शुभांगी। ओके, फिर नेक्स्ट नेम है मनीषा, एंड आफ्टर दैट द नेम इज शीतल। सो अब यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, ये नेट लॉस हुआ है तो यहाँ लिखूंगा टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आएगा 15,000 ईच, 15,000 और यहाँ पे आएगा 15,000। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्या हो चुका है शीतल हमारी क्या हो चुकी है कंप्लीटली इंसॉल्वेंट हो चुकी है, कंप्लीटली इंसॉल्वेंट हो चुकी है, ना ही इससे पैसा आने वाला है या जाने वाला है। हम लोग देखेंगे क्या हुआ है, हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे। 15 और 12 कितना होता है 27,500 होता है, 27,500 27,500। अब स्टूडेंट्स बताओ 27,500 में से कितना 7,500 क्या हुआ है 7,500। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 27,500 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो बचा कितना 20,000। टोटल हमें शीतल से कितना लेना है 20,000 लेना है, बिकॉज देखो डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, डेबिट हैवी है मतलब शीतल मेरी डेटर है, डेटर मतलब जिससे पैसा आना बाकी है। ओके, डेबिट साइड हैवी, आई रिपीट डेबिट साइड हैवी मतलब डेटर, और डेटर जिससे पैसा आने वाला है 20,000 आना बाकी है। और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है दैट शीतल वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा ना रुपी कुड बी रिकवर्ड। तो टेल मी 20,000 का आधा कितना होगा, 20,000 का आधा होगा 10,000। हमें 10,000 रिकवर हुआ है, रिकवर हुआ है मतलब हमारे बैंक में पैसा आएगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इस 27,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक आएगा हमारा 10,000 यहाँ पर आएगा और एक हमारा 10,000 यहाँ पर आएगा। ओके, लुक व्हाट हैव आई डन, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ओके, और ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर है, बिकॉज 27,000 माइनस 7,500 दैट कम्स टू 20,000। इसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया स्टूडेंट्स, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है 50 पैसा हैज रिकवर्ड, रिकवर मतलब पैसा आएगा, तो किसके पास से आएगा पैसा रिकवर हुआ तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, तो मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा। सो बेसिकली शीतल के घर पे बैंक और बैंक के घर पे शीतल, टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट, और शीतल के घर से हमें कितना मिला 10,000 रिकवर हुआ। लेकिन बचा हुआ 10,000 क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बचा हुआ 10,000 ऑब्वियसली शीतल नहीं दे पाएगी। अगर शीतल नहीं दे पाएगी तो ऑब्वियसली हम शीतल के दोनों पार्टनर से रिकवर करेंगे। ओके, तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हम क्या करेंगे उसके सॉल्वेंट पार्टनर डिवाइड कर देंगे, ये 10,000। अच्छा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये डिवाइड भी दोनों में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी 5,000 आएगा, यहाँ पे भी 5,000 आएगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा। क्या लिखूंगा, टू, देखो शीतल के घर पे सॉल्वेंट पार्टनर्स के घर पे शीतल,
टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट। तो जो 10,000 शीतल नहीं दे पाई है वो मैंने कहाँ कर दिया है, इन दोनों में डिवाइड कर दिया इक्वली। अब इनको क्लोज करेंगे। लेट मी सी विच साइड इज हैवी। क्रेडिट साइड हैवी है दोनों का। 37,500 प्लस 7,500 दैट कम्स टू 45,000। यहाँ पे भी आएगा 45,000 और 45,000 माइनस 20 कम्स टू हाउ मच, 25,000। और यहाँ पे कितना होगा 62,500 माइनस, तो ये होगा 70,000। यहाँ पे भी आएगा 70,000 एंड 70 माइनस अगेन 20 कम्स टू हाउ मच, 50,000। अब इसको हम क्या ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट, लास्ट एक बैंक ही बचा है शुभांगी और मनीषा के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे हम दोनों का नाम लिख देंगे बाय शुभांगीज कैपिटल अकाउंट और बाय क्या नाम है, मनीषाज कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट है 50 और 25,000, 50,000 और 25,000। तो फाइनली टैली करेंगे स्टूडेंट्स। लेट मी सी डेबिट साइड इज हाउ मच, 1,25,000 और 1,35,000। 1 लाख और ये 2 लाख हो गया, 2,25,000, 2,33,000, 2,43,000 कुछ आ रहा है, 2,43,000, 1 लाख, 2 लाख, 2,25,000, 26, 35, 45 और 43। यहाँ पे कितना आएगा, लेट मी सी, दिस इज 500, 49,250 स्टूडेंट्स। ओके, ये 1,25,000 नहीं है, 12,500 है। ये 1,08,000, 1,18,000, 18 और 12 कितना होगा, 1,18,000, 1,30,000 और कुछ 1,35,000 आ रहा है। मैंने इसको 1,25,000 समझ लिया था जबकि 12,500 है। 1,35,000 आ रहा है हमारा। एंड नाउ ऑन दिस साइड लेट मी सी, 50 और 25 तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। 75 और 50, 1,25,000, 1,25,000 और 5, 1,30,000 और ये 500 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये भी ऑलरेडी हो गया, 1,30,500 हमारा टैली हो रहा है कंप्लीटली। द एंटायर अंडरलाइनिंग पार्ट हैज टू बी द पेंसिल कंपल्सरी स्टूडेंट्स। आप लोग सम को अच्छे से देख सकते हो, हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एवरीथिंग द अंडरलाइन पार्ट शुड बी विद द पेंसिल स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं मैंने अगर पेन से भी अंडरलाइन किया है, आपको बोर्ड एग्जाम में कंपल्सरी पेंसिल से ही अंडरलाइन करना है। यू कैन नॉट डू इट विद अ पेन एट ऑल। ओके, एंड द एंटायर सम इज बिंग टेली स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सम समझा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट समथिंग बिलो, and so that we can get more and more subscribers and views. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day, students. Enjoy.